एक मकान में दो किराएदार रहते हैं। उनमें से एक किराएदार ने दो कमरे किराए से ले रखे हैं और वहीं दूसरे किराएदार ने भी दो कमरे किराए से ले रखे हैं। वहां पर एक जो किराएदार है जिसका नाम संजय पाटीदार है, वो मकान पर बहुत ही कम आता है और जो दूसरा किराएदार बलवीर है वो हमेशा अपने मकान में ही रहता है। तभी एक दिन जो बलवीर था वो सोचता है कि इसके मकान की शायद कुछ लाइट जली हुई गलती से रह गई है, बेवजह इसके बिल आता है, तो क्यों ना इसकी लाइट को बाहर से बंद कर दिया जाए, क्योंकि ये तो महीनों 2 महीनों में एक बार यहाँ आता है। और वो ऐसा ही करके उसके मकान की जो लाइट थी वो बाहर से बंद कर देता है। लेकिन लाइट बंद करने के लगभग 24 घंटे ही नहीं हुए थे कि उसके मकान से बहुत तेज बदबू आने लग जाती है। और फिर जब उस आने वाली बदबू का कारण लोगों के सामने आता है तो हर इंसान सुनकर दंग रह जाता है, क्योंकि उसी मकान के फ्रिज में 10 महीनों से एक लड़की को बंद किया हुआ था। आज की जो घटना है वाकई में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नंदिनी यादव। आज जो मैं आपको घटना सुनाने वाली हूँ, इस घटना की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश में एक जिला है देवास, और उसी में एक कॉलोनी पड़ती है, वृंदाधाम कॉलोनी। वृंदाधाम कॉलोनी के मकान नंबर 128 में, जो कि डीके मिश्रा का मकान है, और उसका जो मकान मालिक है वो इंदौर में रहता है। और ये मकान दो लोगों को इसने किराए से दे रखा है। उसमें एक जो किराएदार है जिसका नाम बलवीर है, वो तो रेगुलर वहाँ पर रहता है, लेकिन जो दूसरा किराएदार है संजय पाटीदार, वो किराए से वहाँ पर रहता तो है लेकिन वो आता नहीं है। मतलब उसका जो सामान है बस वही पड़ा हुआ है। जो बलवीर सिंह है वो देखता है कि एक बार जब वो वहाँ आकर गया था तो गलती से शायद वो लाइट को जलती हुई छोड़ गया है, और इसीलिए वो बाहर से ही लाइट को, उसके मकान की पूरी लाइट को बंद कर देता है। और जैसे ही वो लाइट को बंद करता है, 24 घंटे के बाद में ही उस मकान के अंदर से बहुत तेज बदबू आने लग जाती है। और जो आसपास के लोग थे वो उस बदबू की शिकायत बलवीर से करते हैं। तो बलवीर कहता है कि ये बदबू मेरे कमरे से नहीं बल्कि जो 2 कमरे बंद हैं उसमें से एक कमरे से आ रही है। और अब उस बदबू के लिए वो कहता है कि मैं नहीं जानता कि इसमें से किसकी बदबू आ रही है। अब कुछ लोग किसी गलत आशंका से पुलिस में कॉल कर देते हैं और पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है। जब पुलिस मौके पर पहुंचती है, मकान मालिक को कॉल किया जाता है, मकान मालिक भी वहां पहुंच जाता है और फिर उस कमरे का ताला तोड़ा जाता है जिसके अंदर से बदबू आ रही थी। और ताला तोड़ने के बाद में और तो कुछ नहीं दिखाई देता, लेकिन वहां पर एक फ्रिज पड़ा हुआ था। और इस फ्रिज को जैसे ही खोला जाता है उसके अंदर से एक लाश निकलकर बाहर गिरती है। और जैसे ही लाश निकलकर बाहर गिरती है तो ये लाश एक महिला की थी जो लगभग 30-35 साल की थी, और वो लाश पूरी तरह से काली पड़ चुकी थी। लेकिन फ्रिज के अंदर रहने से अभी भी उसमें बदबू नहीं आ रही थी। अब उस लाश को पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भेजती है, और पुलिस की एक टीम जो थी वो उस मकान मालिक से उस संजय पाटीदार के जो घर का एड्रेस था वो लेती है, जो कि मकान मालिक किराए लेने से पहले अगले से जो भी एड्रेस प्रूफ लेते हैं उसमें होता है। और संजोग की बात थी कि उसको पुलिस फ़ोन नहीं करती है, सीधा उसके घर पहुंचती है, और जो संजय पाटीदार था वो घर पर ही मिल जाता है। पुलिस उसे अरेस्ट करके थाने लेके आती है। पहले तो वो इधर उधर की बातें करता है और बहाने मारता है, लेकिन जो पुलिस थी जब उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो वो बोलना शुरू करता है कि ये जो लाश थी वो प्रतिभा उर्फ पिंकी की थी। जो पिंकी थी वो एक लड़के को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, और वो उसी लड़के के साथ घर से भाग जाती है। और दोनों जब घर से भागते हैं तो कुछ समय तक तो दोनों में सब कुछ बिल्कुल ठीक रहता है, लेकिन धीरे धीरे उनका रिश्ता खराब होने लग जाता है। और अब जो पिंकी थी वो उस लड़के को छोड़ देती है, लेकिन अब वो आखिर में जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि घर के रास्ते तो उसके लिए हमेशा के लिए बंद हो चुके थे। तभी उसकी मुलाकात संजय से होती है, और अब संजय और वो दोनों साथ में रहने लग जाते हैं। और जब वो दोनों साथ में रहते हैं दोनों के बीच में सब कुछ सही चलता है, लेकिन धीरे धीरे उनका रिश्ता भी बिगड़ने लग जाता है, क्योंकि जो संजय था उसके ऊपर वो पिंकी नाम की लड़की बार बार दबाव डाल रही थी
कि वो उससे शादी करना चाहती है। लेकिन संजय पहले से शादीशुदा था, उसके बच्चे भी थे। वो उसके साथ सिर्फ और सिर्फ लिव इन में रहना चाहता था, टाइम पास करना चाहता था। तो वो शादी से इनकार करता है। लेकिन जो पिंकी थी वो कहती है कि यहाँ पूरे मोहल्ले को पता है कि मैं आपकी पत्नी हूँ, क्योंकि वो हमेशा मांग में सिंदूर लगा के, हाथों में चूड़ियाँ, गले में मंगलसूत्र डाल के रहा करती थी। अब जो बाकी के लोगों के लिए वो कहती है कि सब लोग मुझे तुम्हारी पत्नी मानते हैं, तो मैं ऐसे नहीं रह सकती, तुम्हें मुझसे शादी तो करनी ही पड़ेगी। संजय उससे काफ़ी इनकार करता है, लेकिन वो नहीं मानती है। तभी एक दिन संजय अपने कमरे पे रहता है और वो अपने एक दोस्त विनोद को भी अपने कमरे पर बुला लेता है। फिर पिंकी और संजय के बीच में वही रोज रोज के लड़ाई झगड़े होने लग जाते हैं। लेकिन आज जो विनोद और उसका दोस्त संजय था, दोनों मिलकर पिंकी का गला दबा देते हैं। और गला दबाने के बाद में उसकी जो लाश थी, वो अपने घर का जो बड़ा फ्रिज था, उसका सारा सामान बाहर निकाला जाता है और पिंकी की लाश को उसी के अंदर डाल दिया जाता है। और लाश को डालने के बाद में जो संजय था वो वहाँ से चला जाता है, क्योंकि वो अक्सर घर रहा करता था या अपने काम के सिलसिले में बाहर रहता था। वो रूम उसने सिर्फ और सिर्फ पिंकी के साथ रहने के लिए लिया था। लेकिन अब पिंकी जब उस पर ज़्यादा ही हक जताने लगती है, तो वो सोचता है कि अब ये बहुत परेशान करेगी, क्यों ना इसे जान से ही मार दिया जाए। तो मई 2024 में वो उसको मार देता है। और मई 2024 से उसने उस लड़की को फ्रिज में ही बंद किया हुआ था। कभी कभी वो आता था, उसे देखता था और फिर वापस से चला जाता था। बीच बीच में उस पर नमक भी डाला करता था ताकि लाश जल्दी से गल जाए। वो लाश लगभग 10 महीने तक वहीं पर रहती है। और आज जब उसकी लाइट काटी गई तो उस लाश में सड़न पैदा होने लग जाती है, वो लाश सड़ने लग जाती है। और तब जाकर वो पकड़ में आता है। अब जो पुलिस वाले थे वो पूछते हैं कि पिंकी के घर वालों ने आखिर इसे ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की। तो संजय कहता है कि ये घर से भागी हुई थी और घर से भागी हुई लड़की से घर वाले नाराज रहते हैं, और इसीलिए घर वालों ने इसे कभी ढूंढने की कोशिश नहीं की। और इस बात से मैं भी आराम से रहता था कि इसे ढूंढने कोई नहीं आएगा। और इसी फरवरी 2025 में जो संजय पाटीदार है, उसकी लड़की की भी शादी है। अब देखते हैं उसकी लड़की की शादी होती है या नहीं होती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो संजय है उसे पुलिस अरेस्ट कर चुकी है और उसे जेल भेज दिया गया है। इधर जो विनोद था उसे भी पुलिस ढूंढती है, लेकिन पता चलता है कि विनोद ने राजस्थान के टोंक में कुछ ऐसी ही घटना को अंजाम दे दिया है। इस वजह से पुलिस उसे पहले ही पकड़ चुकी है। अब इन दोनों को पुलिस अरेस्ट कर चुकी है और अब ये तो कोर्ट के ऊपर डिपेंड है कि इन दोनों को क्या सजा दी जाती है। आज की जो घटना है, इसे सुनाने का हमारा उद्देश्य ना ही किसी को परेशान करना है, ना ही किसी का भी दिल दुखाना है। हमारा उद्देश्य बस इतना सा है कि इन जो भी लोग ऐसी चीज़ों में पड़ते हैं, लिव इन में रहना, शादी हो चुकी है फिर भी दूसरी औरतों से वो रिलेशन रखते हैं, सिर्फ टाइम पास करते रहते हैं, और लड़कियां भी अपने माता पिता को छोड़कर घर से भाग जाती है। और यही पिंकी के साथ हुआ था। अगर वो अपने माता पिता को बिना बताए घर से नहीं भागती तो शायद उसके घर वालों से ढूंढने की कोशिश भी करते। लेकिन उसके घर वालों ने तो उसे कभी ढूंढने की कोशिश ही नहीं की। और ऐसे लोग जिनकी शादी हो जाती है वो बाहर दूसरी औरत रखना चाहते हैं, और इसी वजह से वो भी एक ना एक दिन पकड़े ही जाते हैं, उन्हें भी इसकी सज़ा मिलती ही है, जैसा कि संजय और विनोद के साथ हुआ। तो आप ऐसी सारी अवैध रिश्तों से जितना हो सके दूर रहने की कोशिश कीजिए, वरना इसका अंजाम तो हमेशा से खतरनाक ही होता है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई घटना में। तब तक के लिए नमस्कार।